अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी भी हम 10th कैंटो में है, 10th अध्याय मध्य खंड, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 199। प्रभु बोले आर यदि कोटि जन्म हया, तबे मोर दर्शन पाइवे निश्चया। सुनीला निश्चया प्राप्ति प्रभु राशि मुखे, मुकुंदा सिंचिता हैला पर आनंद सुखे। पाइवा बलि करे महानृत्य, प्रेमे ते विवल हैला चैतन्य भृत्य। महानंदे मुकुंद नाचाए से खाने, देखी वे नाही ना वाक्य सुनिया श्रवणे। तो कल हम पहुंच गए थे कि महाप्रभु जो है वो मुकुंद से बिल्कुल मिलना नहीं चाहते हैं। मुकुंद से वो नाराज हैं और उसको उस सभा में आने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि मुकुंद उनका प्रकाश दिखे या उनके दर्शन करे। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि मुकुंद जो है वो भक्ति से हट जाता है और कभी मायावादी फिलॉसफी को स्वीकार कर लेता है। एंड महाप्रभु जो हैं वो मायावादी फिलॉसफी को बिल्कुल भी अस्वीकार करते हैं, यानी वो उनको जरा भी मायावाद नहीं पसंद। वो भक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं और जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि भक्ति सबसे ऊंची है तो हमें स्वीकार करना है, एज इट इज स्वीकार करना है। लेकिन मुकुंद जो है वो बहुत सुंदर कीर्तन करता है, लेकिन फिर भी वो अगर मायावादी लोगों से मिल लेता है तो वो मायावादी विचारों को ग्रहण कर लेता है, उनको एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो भक्तों के संग होता है तो भक्ति में उसकी रुचि हो जाती है, यानी वो एक जगह टिक के नहीं रहता। जो आता है उसके साथ उसकी बात को मान लेता है, जो कि महाप्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कि वो इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं कि मुकुंद के मुख में तीन है, तिनका लेके, यानी दीनहीन हो जाता है भक्त लोगों के बीच में। और जब उसका मन करता है तो उसके हाथ में डंडा है, यानी वो लाठी है। जब उसका मन करता है तो वो मायावाद विचार की ओर चला जाता है। इसलिए जब मुकुंद ये सारी बातें सुनता है तो बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि मैं अपने प्राण ही मैं अपने शरीर को ही त्याग देता हूँ। लेकिन फिर वो श्रीवास को पूछते हैं कि पता नहीं अब मुझे महाप्रभु के दर्शन कब होंगे। तो पूछते हैं कि आखिर प्रभु मुझे कब दर्शन देंगे। तब प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोले यदि मुकुंद के कोटि जन्म और हो तब उसे निश्चित रूप से मेरे दर्शन मिलेंगे। यानी अगर मुकुंद कोटि जन्म ले लेगा और उसके बाद जाके कोटि जन्म के बाद जाके उसको मेरे दर्शन मिलेंगे। यानी अभी तक मुकुंद क्या फील कर रहा था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, महाप्रभु के दर्शन अब मुझे कभी नहीं होंगे। तो यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि कोटि जन्म हो जाएगा मुकुंद का, तब जाके उसको मेरा दर्शन मिलेगा। प्रभु के श्री मुख से निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर, यानी उसका चांस है कि वो प्रभु के पास वापस जा सकता है, ये सुनकर प्रभु के मुख से ये निश्चित प्राप्ति की बात सुनकर मुकुंद जो है बड़ा आनंद सुख से सिंचित हो गया। मुझे मिलेंगे मैंने उसको पाईवा बलि करे महानृत्य। तो मुझे मिलेंगे ऐसे कहकर वो महानृत्य करने लगा। यानी अभी उसका चांस खत्म नहीं हुआ है, उसको किसी न किसी तरह महाप्रभु जरूर मिलेंगे, चाहे कोटि जन्मों के बाद मिलेंगे, लेकिन मुझे मिलेंगे। चैतन्य के भृत्य प्रेम में विवल हो गया। देख सकेंगे ये बात कानों से सुनकर उसी स्थान पर मुकुंद महा आनंद से नृत्य करने लग गया। उत्तर में प्रभु ने कहा कोटि जन्म के पश्चात मुकुंद को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु के मुख से कोटि जन्म के बाद भक्ति मिलेगी एवं उनके दर्शन की प्राप्ति होगी। ये जानकर मुकुंद आनंदित हो गए, क्योंकि भागवत भक्तों के विचार अनुसार मायावादी गण का नित्य विनाश होता है। इसलिए
वे कभी भी भक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। ये जानकर मुकुंद को परम सुख हुआ कि उसे इस नित्य विनाश वाली व्यवस्था के अधीन नहीं आना पड़ेगा। जीवों की नित्य वृत्ति भक्ति निर्भेद ब्रह्म अनुसंधान के फल की प्राप्ति के समय सदा के लिए लुप्त हो जाती है। यानी जो भी व्यक्ति भगवान को निराकार मानता है और ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहता है, तो जब ऐसी सोच विचार आ जाती है तो उसके लिए भगवान से मिलने के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, भक्ति का सारा द्वार बंद हो जाता है। तो मुकुंद भी ऐसा ही सोच रहा था कि शायद अब मैं कभी महाप्रभु तक नहीं पहुंच सकता, मेरा तो विनाश होगा। लेकिन जैसे ही महाप्रभु कहते हैं कि कोटि जन्म के पश्चात मुकुंद को मेरे दर्शन होंगे, इतना ही सुनना था कि मुकुंद आनंद से विवल होकर नाचने लगता है। यानी उसका अंतिम जो गति है वो मायावादी लोगों की तरह नहीं होगा। जीवों की नित्य वृत्ति क्या है? भक्ति। और जो भक्ति से विमुख हो जाता है और ब्रह्म के अनुसंधान में लग जाता है, यानी ब्रह्म में विलीन होने की चेष्टा करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए भक्ति और भगवान दोनों से दूर हो जाता है। सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्न दैत्याश्च हरिना हता एवं महाप्रसाद का असम्मान करने से ब्रह्म वर्णी निर्विकारम ही यथा विष्णु स्थरेवा तथैवा तथा विकारम ये प्रकुर्वन्ति भक्षणे तत् व जाताय कुष्ठ व्याधि समायुक्ता पुत्रदार विवर्जिता नीरयम यान्ति ते विप्रास तस्मान् न वर्तते पुनः। यानी ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म भगवान को निर्विकार कहता है, जो भगवान को केवल ब्रह्म ज्योत समझता है, और ऐसे व्यक्ति जो भगवान के प्रसाद का भी अपमान करता है, उसको कुष्ठ व्याधि हो सकता है, उसके बाद उसका पुत्र दार सब खत्म हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति कभी भी पुनः वो दोबारा भगवान तक नहीं पहुंच सकता। यो व्यक्ति न्याय रहित मन्या ने श्रृणोति या तावु भव नरकम घोरम व्रज कालम क्षयम इत्यादि श्लोकों का विचार मुकुंद के चिंता स्रोत में आ गया था। तो मुकुंद इन सब श्लोकों के एकदम अचानक उसके दिमाग में ये सारे श्लोक आ रहे थे, जिसमें लिखा है कि जो ब्रह्म को भगवान को निराकार मानते हैं और ब्रह्म को में विलीन हो जाना चाहते हैं, तो ये विचार मतलब कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। यानी एक इंसान कहता है ना कि मैं ब्रह्म में विलीन होना, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष किससे मिलता है? उनको दुख और सुख दोनों से मोक्ष मिल जाता है। उनको भगवान का स्वरूप के दर्शन नहीं होते, वो सेवा से भी मुक्त हो जाते हैं, यानी वो एक सोए हुए अवस्था में, सुप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं जब वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। और वो भी टेम्पररी है, उनको भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। वो केवल मोक्ष का मतलब हो गया इनके लिए कि वो सुख और दुख, जो संसारिक सुख और दुख हैं, उनसे मुक्त हो गए हैं, और कुछ समय के लिए वो सुप्त अवस्था में रहेंगे, यानी वो निद्रा में रहेंगे, डोमेंट स्लीप में चले जाएंगे वो। और उस स्लीप में जाने के बाद जब उनका वो कर्म भी खत्म होगा, जितना उन्होंने ब्रह्म में पहुंचने के लिए जो शक्ति लगाई थी, जब वो उतना खत्म हो जाएगा, दोबारा उनको इस धरती पर भेज दिया जाएगा। इसलिए ये जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की बात कहते हैं, वो भी क्या है? वो भी टेम्पररी है। इस तरह ऐसे लोगों को, क्योंकि उन्होंने भगवान का स्वीकार ही नहीं किया पर्सनल फॉर्म, और भगवान इस बात से बहुत नाराज होते हैं क्योंकि उनका पर्सनल फॉर्म है। हम अगर अस्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि भगवान सर्वव्याप्त है तो उनका कोई रूप नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भगवान तो हर कण कण में परमात्मा के स्वरूप में एंटर किए हुए हैं, और वो उनका स्वरूप है, वो अस्वरूप नहीं है, वो निराकार नहीं है। तो इस बात को से चैतन्य महाप्रभु अपने व्यवहार से बता रहे हैं कि वो मायावाद फिलॉसफी से कितने नाराज हैं। इस तरह के श्लोक उसके मुकुंद के मन में दौड़ने लगे, और इस कारण
उसके हृदय में निराशा छा गई थी। फिर जब उसने सुना कि कोटि जन्म के पश्चात भक्ति मिलेगी, तब उसे आश्वासन पूर्ण वाणी के कारण उसकी निराशा से मुक्ति मिली और परानंद सुख का हृदय हुआ। श्री चैतन्य की अपार करुणा का स्मरण करके उसने प्रेम विवलित हृदय से प्रचंड नृत्य आरंभ कर दिया। दर्शन प्राप्ति होगी, यही मुकुंद के उल्लास का कारण था। मुकुंद देखिया प्रभु हासे विश्वंभर, आज्ञा हैला मुकुंदेरा आना सत्वर। सकला वैष्णव डाके आई सा मुकुंद, ना जाने मुकुंद की छुपाइया आनंद। प्रभु बले मुकुंद गुचिला अपराध, ऐसा आमारे देख डरा प्रसाद। प्रभुरा आज्ञाए सबे आनीला धरिया, पड़ीला मुकुंद महापुरुष देखिया। प्रभु बले उठा उठा मुकुंद आमार, तिलोधका का अपराध नहीं का तोमार। संग दोष तोमार सकल हैला शया, तोर स्थाने आमारा हैला पराजया। कोटि जन्मे पाई वाहिना बलिलाम आमी, तिलोदका सभता गुचाईला तुमी। अव्यर्थ आमार वाक्य तुम्ही से जानीला, तुम्ही आमा सर्वकाल हृदय बांधिला। आमारा गायन तुम्ही ठाक आमा संगे, परिहास पात्र संगे आमी कैला रंगे। सत्य यदि तुम्ही कोटि अपराध कर, से सकला मिथ्या तुम्ही मोरा प्रिय दृढ़। भक्तिमय तोमारा शरीर मोरा दास, तुम्हारा जीवाए मोर निरंतर वास। तो जब महाप्रभु देखते हैं कि मुकुंद कैसे आनंद में नाच रहा है, तो मुकुंद को देखकर प्रभु विश्वंभर हंसने लग पड़े। उन्होंने सबको आज्ञा दी कि मुकुंद को तुरंत ले आओ। सभी वैष्णवों ने पुकारा, आ जाओ मुकुंद। ये सुनकर मुकुंद आनंद में सब कुछ भूल गए। प्रभु ने कहा, मुकुंद तुम्हारा अपराध दूर हुआ, आ जाओ मुझे देखो और ये प्रसाद ले लो। प्रभु की आज्ञा से सब लोग मुकुंद को पकड़कर ले आए। महाप्रभु के दर्शन करके मुकुंद भूमि पर गिर पड़े और ये देखकर प्रभु बोले, उठ जाओ मेरे मुकुंद, उठ जाओ। अब तुम में आधा तिल मात्र भी अपराध नहीं है। तुम्हारा संग जनित सब दोष दूर हो गया। मैं तुमसे हार गया। मैंने ऐसा कहा था कि कोटि जन्म के पश्चात दर्शन मिलेगा, किंतु तुमने आधे पल में ही सब अपराध को हटा दिया। मेरा वाक्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। तुमने जान लिया है और तुमने सदा के लिए मुझे अपने हृदय में बंदी बना लिया है। तुम मेरे गायक हो, मेरे साथ रहो, तुम मेरे परिहास के पात्र हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ ये रंग जमाया है। सचमुच यदि तुम कोटि अपराध भी करोगे तब भी वे सब मिथ्या हो जाएंगे। तुम मेरे बहुत प्रिय पात्र हो, तुम मेरे दास हो। तुम्हारा ये शरीर भक्ति से भरपूर है। तुम्हारी जीवा पर मैं निरंतर वास करता हूँ। क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि कोटि जन्मों के बाद तुमको मेरा दर्शन मिलेगा। और मुकुंद महाप्रभु के इन शब्दों को अटल मान लेता है। वो जान लेता है कि महाप्रभु ने कहा है तो जरूर उनको दर्शन प्राप्त होगा, चाहे कोटि जन्म के बाद हो। तो ये जो विश्वास, ये जो श्रद्धा मुकुंद के अंदर महाप्रभु के लिए है, उस विश्वास के कारण क्या हुआ, उसके जितने भी संग दोष थे, जितने भी गलत लोगों का जो संग किया था, जो मायावादी लोगों का संग करने के कारण जो दोष लगा था, वो दोष एक बूंद भी उसके अंदर बचा नहीं। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। केवल महाप्रभु के प्रति श्रद्धा आने से, उसके मन में महाप्रभु के प्रति जो श्रद्धा थी, उस कारण उसके सारे दोष, सारे पाप खत्म हो गए। भगवान प्रेम में बंधे हैं। प्रेम के द्वारा ही भक्त भगवान को इस प्रकार विवश करने में समर्थ होते हैं। वे सदा भगवान के अभिप्राय को परिवर्तित करने में भी सफल हो जाते हैं। अगर यही जगह पर, मुकुंद की जगह पर कोई मायावादी होता, कोई संसारिक व्यक्ति होता, अगर उसको महाप्रभु कहते कि अब तुमको कोटि जन्मों के बाद मेरा दर्शन प्राप्त होगा, तो वो उस बात को मिथ्या मानता और ये सोचता कि उसके अंदर अहंकार होता और वो महाप्रभु को छोड़ के निकल जाता। वो
इस बात पर नाचता गाता नहीं कि चाहे कोटि जन्म क्यों ना हो जाए मुझे महाप्रभु जरूर मिलेंगे, वो इस बात पर नाचता नहीं। लेकिन क्योंकि मुकुंद जो है वो शुद्ध भक्त है, वो केवल और केवल महाप्रभु के पास जाना चाहता है। और जब वो ये सुनता है कि महाप्रभु उसको मिलेंगे, कोटि जन्मों के बाद भी उसको मिलेंगे, तो वो नाचने लगता है। तो ये वैष्णव होने की निशानी है। भगवान ऐसा प्रेम देखकर उसके प्रेम में बंध गए। भगवान जो है प्रेम में बंध जाते हैं। प्रेम के द्वारा ही भक्त भगवान को इस प्रकार विवश करने में समर्थ होते हैं। वे सदा भगवान के अभिप्राय को परिवर्तित करने में भी सफल हो जाते हैं। महाप्रभु ने कहा, मुकुंद, मेरी असाधारण शक्ति ने भी तुम्हारी प्रीति सेवा के सामने पराजय स्वीकार कर ली है। तुम भगवान के नित्य दास हो, परंतु कुछ देर के लिए बुरे संग का प्रभाव तुम पर पड़ गया था और तुम अपनी नित्य वृत्ति को भूल गए थे। इसका कारण तुम्हारा संग दोष था। अब भगवान के नित्य भक्त जनों के संग प्रभाव से तुम्हारी अभक्ति पथ की अनित्य रुचि परिवर्तित होकर नित्य रुचि के रूप में उदित हुई है। अतएव तुम्हारी भागवत विमुक्ता पूर्ण रूप से दूर हो गई है। तुम भागवत भक्ति प्राप्त करोगे, लेकिन व्यवधानों का विचार कर मैंने अपराध के अनुसार तुम्हें फिर से भक्ति मिलने का समय कोटि जन्म निर्धारित किया था, परंतु तुमने उत्कट सेवा प्रवृत्ति के जोर से मेरे द्वारा निर्दिष्ट काल का निमेष मात्र में ही अतिक्रमण करने की शक्ति प्राप्त कर ली। तुम्हारी शक्ति के सामने मेरी शक्ति ने पराजय स्वीकार कर लिया। यानी भगवान की बात कभी भी झूठ नहीं हो सकती। अगर भगवान कहते हैं कि तुमको कोटि जन्मों के बाद भक्ति मिलेगी तो ये सत्य था, लेकिन मुकुंद ने अपनी भक्ति से, अपनी प्रेममयी भक्ति से क्या किया? भगवान की बात को गलत कर दिया, उस पर अतिक्रमण कर दिया, जिसके कारण भगवान की शक्ति ने पराजय स्वीकार कर लिया। तुम्हारी भक्ति का परिमाण अत्यंत अधिक है, इसलिए तुमने मेरी वचनादेश शिरोधार्य किया एवं विश्वास किया। यानी तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो अत्यंत अधिक है, जिसके कारण क्या हुआ? मैंने जो वचन दिया, मैंने जो बोला, तुमने उसको अपने सिर पर रखा और उस पर विश्वास किया, और तुम्हारी भक्ति वृत्ति फिर जाग उठी, और इस तरह तुम्हारे अंदर जो भक्ति सो गई थी वो दोबारा जाग उठी। तुमने ये दृढ़ धारणा कर ली थी कि कोटि जन्म के बाद ही भक्ति मिलेगी, क्योंकि महाप्रभु ने कहा कोटि जन्म, तो उन्होंने एकदम उसको मान लिया कि हाँ, अब कोटि जन्मों के बाद ही मुझे भक्ति मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझे हृदय में बैठाकर सदा के लिए बंदी बना लिया है एवं मेरे वचनों में तुम्हारी इतनी दृढ़ आस्था की स्थापना कर ली। भगवान ने जो बोला उस पर विश्वास किया, उस पर अपनी आस्था रखी, इसलिए वास्तव में मैं अब तुम्हारे प्रति कभी भी अप्रसन्न नहीं हो सकता। अब मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं हो सकता। तुम सदा भगवान का कीर्तन करते रहते हो, इस कारण मैं निरंतर तुम्हारे संग रहता हूँ। फिर यानी जो कोई भी भगवान का कीर्तन करता है, तो कीर्तन करने से क्या होता है? भगवान सदा ही उस व्यक्ति के साथ रहते हैं। इसलिए हम लोग इतना कीर्तन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। कीर्तन का मतलब ही यही है कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। इस कारण मैं निरंतर तुम्हारे संग रहता हूँ। फिर मैंने ये जो कहा कि कोटि जन्म के पश्चात ही तुम्हें दर्शन मिलेगा, समझ लो कि ये एक रहस्य मात्र है। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे साथ परिहास करने की प्रवृत्ति मेरा स्वभाव है। हम किसके साथ हंसी मजाक करते हैं? जो हमारे बहुत क्लोज होता है। तो इस तरह प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ये जो मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें कोटि जन्मों के पश्चात ही मेरा दर्शन मिलेगा, तो ये भी मेरा परिहास था, मैंने मजाक किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरे बहुत पास हो, मुझे बहुत प्रिय हो। नित्य भक्त, भजन में निपुण भक्त कभी भी अपराध नहीं करते हैं। यदि उस प्रकार की अपराध जैसी कोई बात प्रकाश में आती भी है, तब भी उस अपराध के लिए उन्हें कोई दंड ग्रहण नहीं करना पड़ता है। तुम्हारे जैसे भक्त के कोटि कोटि अपराध होने पर भी तुम्हारे जैसा दृढ़ संकल्प
एवं भक्ति के प्रति आदर से वो सब अपराध नहीं रह सकते। भागवत भक्त के शरीर में जो अंग प्रत्यंग आदि वर्तमान है, वो सब अंग प्रत्यंग आदि निरंतर कृष्ण सेवा के लिए उद्यत रहते हैं। श्री गौर सुंदर साक्षात नाममय है, इसलिए वे सदा मुकुंद की जीवा पर वास करते हैं, क्योंकि मुकुंद हमेशा महाप्रभु भगवान के कीर्तन करता है, जिस कारण क्या होता है, गौर सुंदर हमेशा उसकी जीवा पर वास करते हैं। तो कीर्तन के कारण भगवान हमेशा भक्त के जीवा पर, जैसे श्रीला प्रभुपाद कैसे बोलते हैं कि जैसे ही हम भगवान का कीर्तन करते हैं या भगवान का नाम जप, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना शुरू करते हैं, तो कृष्ण जो है वो हमारी जीवा पर डांस करना लगते हैं। कृष्ण दासों में प्रभु की नित्य उपलब्धि के लिए अनुक्षण सेवा वृत्ति वर्तमान रहती है। इस कारण भगवान को भी विवश होकर भक्त की जीवा पर निरंतर अधिष्ठित रहना पड़ता है। प्रभुरा आश्वासन सुनी कांदाए मुकुंदा, धिक्कारा करिया अपना रे बले मंद। भक्ति न मानिलु मुई ए छार मुखे, देखी ले भक्ति शून्य की पाई वा सुखे। विश्व रूप तुम्हारा देखिला दुर्योधन, यहाँ देखी वारे वेदे करे अन्वेषण। देखी आओ सवंशे मरिला दुर्योधन, ना पाईला सुख भक्ति शूनेरा कारण। हे ना भक्ति ना मानिला आमी छार मुखे, देखी लेकी है बा आर मोर प्रेम सुखे। यखना चलीला तुमी रुक्मणी हारने, देखिला नरेंद्र तोमा गरुड़ा वाहने। अभिषेक हैला राज राजेश्वर नाम, देखिला नरेंद्र सब ज्योतिर्मय धाम। ब्रह्मा आदि देखी ते यहाँ करे अभिलाष, विदर्भ नगरे ताहा करिला प्रकाश। ताहा देखी मरे सब नरेंद्रेरा गणा, न पाईला सुख भक्ति शूनेरा कारणा। सर्व यज्ञमय रूप कारण शुकर, आविर्भाव हैला तुम्ही जलेरा भीतर। अनंत पृथ्वी लागी आछाए दर्शने, ये प्रकाश देखिते देवेरा अनवेशने। देखी ले का हिरण्य अपूर्व दर्शन, न पाईला सुख भक्ति शूनेरा कारण। आर महाप्रकाश देखिल तार भाई, महागोप्य हृदय श्री कमलार थाई। अपूर्व नरसिंह रूप कहे त्रिभुवने, ताहा देखी मरे भक्ति शूनेरा कारणे। हे ना भक्ति मोर छार मुखे न मानिला, ए बड़ा अद्भुत मुख खासी न पड़ीला। कुब्जा यज्ञ पत्नी पुर नारी मालाकार, कोठाए देखिला तार प्रकाश तोमार। भक्ति योगे तोमारे पाईला तार सब, से खाने मारे कंस देखी अनुभव। हे न भक्ति मोर छार मुखे न मानिला, ए बड़ कृपा तोर तथापि रहिला। ये भक्ति प्रभावेशी अनंत महाबली, अनंत ब्रह्मांड धरे हई कुतूहली। सहस्र फनार एक फने बुंदु येन, यशे मत्ता प्रभु नहीं जाने आछे हेन। निराशय पालना करे न सब कार, भक्ति योग प्रभावे ये सब अधिकार। हे न भक्ति न मानिलु मुई पापमती, अशेषा जन्मियो मोर नहीं भाल गति। भक्ति योगे गौरीपति हईला शंकर, भक्ति योगे नारद हईला मुनिवर। वेद धर्म योगे नाना शास्त्र करी व्यास, तेलो देखे चित्ते नाही वासे न प्रकाश। महागोप्य ज्ञाने भक्ति बलीला संक्षेपे, सबे एई अपराध चित्तेरा विक्षेपे। नारदेरा वाक्य भक्ति करीला विस्तारे, तबे मनो दुख गेला तारीला संसारे। कीत हई ना मानिलु मुई है ना भक्ति, आर तो मा देखी वारे आछे मोर शक्ति। तो अब मुकुंद बोलते हैं, मुकुंद रोते रोते
महाप्रभु को के सामने अपने आप को धिक्कारते हैं। प्रभु द्वारा दिए गए आश्वासन को सुनकर मुकुंद रोने लगे। अपने को धिक्कारते हुए अपनी बुराइयों के बारे में कहने लगे, मैं बहुत अभागा, मैंने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। मुझ जैसे भक्ति रहित व्यक्ति आपके दर्शनों से क्या सुख प्राप्त कर पाएगा। दुर्योधन ने आपके उस विश्व रूप का दर्शन किया था जिसे देखने के लिए स्वयं वेद अन्वेषण करते हैं, यानी वेद जिसको देखने के लिए तरसते हैं, उस विश्व रूप को दुर्योधन को भी भगवान ने दिखाया था। भगवान जब पीस वार्ता करने जाते हैं, शांति वार्ता करने जाते हैं दुर्योधन के पास कि ताकि महाभारत युद्ध ना हो, तो दुर्योधन को उन्होंने अपना विश्व रूप भी दिखाया उस सभा में। लेकिन परंतु विश्व रूप को देखकर भी दुर्योधन अपने वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ, क्योंकि दुर्योधन फिर भी अस्वीकार करता है भगवान को भगवान मानने से ही अस्वीकार कर दिया, तो उनकी बात को कैसे मानेगा। क्योंकि भक्तिहीनता के कारण ही उसे विश्व रूप का दर्शन करके भी कोई सुख नहीं मिला। उस भक्ति को मुझ जैसे भाग्यहीन व्यक्ति ने भी ग्रहण नहीं किया है। फिर अब आपको देखने से मुझे वो प्रेम सुख कहाँ से मिलेगा। जब आप रुक्मणी देवी का हरण करने के लिए चल पड़े थे, तब राजाओं ने आपको गरुड़ के कंधों पर बैठकर जाते हुए देखा था। राजेश्वर नाम से आपका अभिषेक हुआ था। उस समय सब राजाओं ने ज्योतिर्मय धाम के रूप में आपके दर्शन किए थे। ब्रह्मा आदि भी जिस रूप को देखने के लिए सदा लालायित रहते हैं, उसे आपने विदर्भ नगर में प्रकाशित भी किया था। आपके उस प्रकाश को देखकर भी सभी राजा हिंसा से जलने लगे। भक्तिहीनता के कारण ही किसी को कोई सुख नहीं मिला। अगर किसी को भगवान को देख के भी सुख नहीं मिल रहा है, उनके स्वरूप को देख के भी सुख नहीं मिल रहा, तो क्या होता है इसका कारण? कि उनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। सर्व यज्ञमय कारण शुकर के रूप में आप जल के भीतर वरा के रूप में आविर्भूत हुए थे। उस समय आपने अनंत पृथ्वी को अपने दांतों पर धारण किया था। उस प्रकाश को देखने के लिए देवता भी आपका सदा अनुसंधान किया करते हैं। हिरण्याक्ष ने आपके उस अपूर्व रूप का दर्शन किया, परंतु भक्तिहीनता के कारण उसे कोई सुख नहीं मिला। आपका एक और परम गोपनीय महाप्रकाश, जिसमें कमला आपके हृदय में विराजमान है, यानी लक्ष्मी जी उनके हृदय में विराजमान है, उसे उसके भाई हिरण्यकशिपु ने देखा। उस प्रकाश को त्रिभुवन अपूर्व नरसिंह रूप में जानता है, किंतु उस रूप के दर्शन करके भी भक्तिहीनता के कारण हिरण्यकशिपु मारा गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार के भक्ति को मैंने नहीं माना, फिर भी मेरा मुंह अभी तक जहाँ की तहाँ सुरक्षित है। कुब्जा, यज्ञपत्नी, पुरनारी, मालाकार, इन्होंने कहाँ देखा था आपका प्रकाश? भक्ति योग द्वारा ही इन्होंने आपको प्राप्त किया था। कंस भी केवल मरते समय ही आपके स्वरूप का अनुभव कर पाया। भाग्यहीनता के कारण ऐसी महान भक्ति को मैंने नहीं माना, तथापि आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं जीवित हूँ। जिस भक्ति के प्रभाव से महाबली श्री अनंत देव कुतूहल के साथ अनंत ब्रह्मांड को धारण करते हैं, धारण करते समय वो ऐसा अनुभव करते हैं कि अनंत ब्रह्मांड उनके हजारों फनों से एक फन पर मानो बिंदु के भांति बसा हुआ है। इतने हजार ब्रह्मांड उनको ऐसे लगता है कि उनके बस एक फन पर एक राई के दाने की तरह है, क्योंकि अनंत प्रभु आपके यशोगान में डूबे रहते हैं। तो भगवान अनंत जो है वो क्या शेष अनंत हमेशा कृष्ण के गुणगान में डूबे रहते हैं, इसलिए उनके फन पर अनंत ब्रह्मांड बसे हुए हैं। जितने भी ब्रह्मांड है वो सब कहाँ बसे हैं? भगवान अनंत के फनों पर। इस बात का उनको ज्ञान ही नहीं रहता, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है? भगवान के यशोगान में। उनका अपना कोई आश्रय नहीं है, फिर भी वे सबका पालन पोषण करते हैं। भक्ति योग के प्रभाव से ही उनका ये अधिकार है। मैं पापमती वाला हूँ, इसलिए मैंने इस भक्ति को आदर नहीं दिया।
इसलिए अनेक जन्मों में भी मुझे अपनी सद्गति होने की कोई आशा नहीं है। भक्ति योग के कारण ही शंकर गौरीपति हुए हैं। भक्ति योग से ही नारद मुनिवर बने हैं। व्यास देव ने वेद धर्म की सहायता से नाना शास्त्रों का प्रणयन किया था, फिर भी वे आधे पल के लिए भी हृदय में आनंद का अनुभव नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने परम गोपनीय विचार से भक्ति योग का संक्षेप से वर्णन किया था। उनके चित्त विक्षेप का केवल यही एक अपराध था। यानी वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पुराणों की रचना की, महाभारत लिखा, और इतना सब लिखने के बाद भी उनको कोई शांति नहीं मिल रही। इतनी सारी कथा लिख डाली, इतने सारे पुराण लिख डाले, रचना कर डाली, अंदर उनके शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में नहीं लिखा। अंत में उनके जो गुरु हैं, कौन है? नारद जी। नारद जी जब आकर उनको बोलते हैं कि तुमने कृष्ण के बारे में नहीं लिखा, कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में नहीं लिखा, इसलिए तुम्हारा मन इतना अशांत है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और तब जाके उनको सुकून मिला। इस तरह क्योंकि उन्होंने परम गोपनीय विचार से भक्ति योग का संक्षिप्त से वर्णन किया, उनकी चित्त विक्षेप का केवल यही एक अपराध था, इसलिए उनका चित्त अशांत था। पहले सभी शास्त्रों की रचना करने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वही अपराध था उनका मन भटक गया था। बाद में नारद के आदेश अनुसार उन्होंने भक्ति को सविस्तार वर्णन किया। इस प्रकार उनके मन का दुख दूर हुआ और संसार का उद्धार किया। मैं कीट समान हूँ, इसलिए इस प्रकार की महान भक्ति का मैंने सम्मान नहीं किया। अब आपको देख पाने की शक्ति मुझ में कहाँ रही? इस तरह मुकुंद ने कहा कि मैं सेवा रहित हूँ, अभागा व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने काया से यानी शरीर से, मन से और वाक्य से भक्ति की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया। भक्ति सुखमय वस्तु है, मैं भक्तिहीन हूँ। आपको देखने से भी क्या मुझको सुख मिलेगा? अगर भक्ति नहीं होगी तो भगवान के दर्शन से भी सुख नहीं प्राप्त होगा। भगवान सबके सामने थे, दुर्योधन के सामने थे, सारे पांडवों के सामने नहीं थे, केवल वो सारे कौरवों के सामने भी थे। जितने असुर थे उनको तो भगवान ने स्वयं मारा है, तो उन सबके भी सामने उनको भी भगवान के दर्शन हो रहे थे। तो भगवान के दर्शन हो रहे थे इसलिए उनकी मुक्ति हो गई। बट उन सबके अंदर भगवान को देखकर खुशी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं थी। दुर्योधन द्वारा विराट रूप का दर्शन, कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से पहले महाराज युधिष्ठिर ने निरर्थक संग्राम से बचने के लिए कौरवपति दुर्योधन के पास श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेजा था। उनके माध्यम से आधा राज्य प्रदान करके दुर्योधन से संधि करने के लिए कहा था। दुर्योधन ने इसे स्वीकार ना करके कृष्ण को ही बांधने का षड्यंत्र रच डाला। इससे भगवान कृष्ण क्रोधित हुए और दुर्योधन से बोले, दुर्योधन, तुम मुझे अकेला समझकर बांधने की अभिलाषा कर रहे हो, परंतु तुम्हारी ये धारणा मूढ़ता का परिचायक है। देख लो, तुम्हारे निकट ही पांडव, हंधक, विष्णुगण, आदित्य, रुद्र, वसु, ऋषि आदि सब उपस्थित हैं। ऐसा कहकर उच्च हास्य करते हुए श्री कृष्ण के अंगों से विद्युत यानी बिजली के भांति रूपवान, अग्नि सादृश्य, तेजस्वी, अंगुष्ठ, परिमत देवगण, पांडवगण, अंधक, विष्णुगण आविर्भूत होने लग गए। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अंगों में विश्व रूप प्रकाश के द्वारा दुर्योधन को संत्रस्त, भयभीत और कंपित करते हुए सभा को छोड़कर चले गए। प्राकृत विचार परक व्यक्ति सभी प्राकृत जगत को यानी जो मटेरियल विचारधारा वाले होते हैं, वो पूरे इस मटेरियल जगत को भगवान के नश्वर विराट रूप के भांति देखते हैं। प्राकृत ज्ञान में बलवान दुर्योधन उस विश्व रूप को देखकर भी भागवत स्वरूप के दर्शन से वंचित ही रहा। परिणाम स्वरूप अपने वंश सहित विनाश को प्राप्त हुआ।
क्योंकि पुण्य कर्मों के प्रभाव से दुर्योधन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा रचित जगत में ईश्वर के दर्शन करते हुए भी ईश्वर में मटेरियल बुद्धि रखने के कारण भागवत स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाया और इसी स्वरूप दर्शन के